ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मेरे प्रिय शिष्यों और दर्शकों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें किसी ने कमेंट किया था और ये पूछा था, गुरुजी ये बताइए कि गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है। तो लीजिए आप अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। जैसा हमें ज्ञान है, हमने अपने गुरुओं से सुना है, पुराणों में पढ़ा है, वो बता रहे हैं। इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो संसार आपको आँख खोले हुए दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और आँख मीचने के बाद जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब भगवान शंकर की देन है। चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे नारायण अस्त्र हो, चाहे अग्नेय अस्त्र हो, चाहे रोग हो, चाहे रोग की दवाई हो, वो सब भगवान शंकर ने ही दिया है। वही महादानी है। उन्हीं ने राम को धनुष बाण दिए थे और रावण को 20 भुजाएं और 10 शीश उन्हीं ने दिए थे। उन्हीं ने सहस्त्राबाहु को 1000 भुजाएं दी थीं और उन 1000 भुजाओं को काटने के लिए भगवान परशुराम को उन्हीं ने प्रसाद प्रदान किया था। तो ये समझ लो, जो भी संसार में है, जिसे उन्होंने जो पद दे दिया, वो उस पद पर अपने कार्य करने लगा। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं कि न्याय करना जो है उनका कार्य है। जब वो आप पर आते हैं, आपने जैसे कर्म किए होंगे वो उनका न्याय करेंगे। ये नहीं तुम्हें कष्ट ही देंगे ना, कष्ट देने वाले कार्य किए होंगे तो कष्ट देंगे, और अच्छे कार्य किए होंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। वो पद उन्हें किसने दिया? भगवान शंकर ने। तो ऐसे ही एक बार देवताओं की सभा लगी और सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि देवताओं में प्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके हमारे पास पहले आ जाएगा, उसकी प्रथम पूजा होगी। तो ये सुनते ही जितने भी देवता हैं, सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथों पर चले, और अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर चले, और भगवान गणेश के बड़े भाई जो कार्तिकेय थे, वो अपने मोर पर सवार होकर उड़ गए। वाहनों में सबसे छोटा वाहन इन्हीं का था, गणेश जी का। सब तो चले गए और ये सबसे पीछे रह गए। सबसे पीछे रहने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने उस पर मूषक वाहन पर सवार हुए और शंकर पार्वती जिस शिला पर बैठे हुए थे, उनके ही 7 परिक्रमा जो हैं, 7 परिक्रमा उनकी ही लगा दी कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, माता पिता ही सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं इनकी ही परिक्रमा लगाऊंगा। इनकी परिक्रमा लगाने के बाद वो वहीं बैठे रहे और देवता अपनी अपनी परिक्रमा पूरी करके आने लगे। तो गणेश जी को उन्होंने पहले ही देखा और ये मन में सोचा, ये तो कहीं गए ही नहीं, तो बैठे ही रहे, यहाँ कहाँ गए। तो जब सब देवता एकत्रित हुए तो भगवान शंकर ने कहा कि गणेश जी ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जो है पहले पूरी कर ली, इसलिए प्रथम पूजा का अधिकारी मैं इन्हें ही घोषित करूँगा। तो देवताओं ने विरोध किया कि कैसे, ये तो गए ही नहीं, ये तो सबसे पीछे थे, जब मैं आया तब भी यहाँ ही बैठे थे, तो कहीं नहीं गए, रास्ते में किसी को ये नहीं मिले, कहीं नहीं। देखो, गणेश जी ने कहा मैं गया, और हमारे जो मूषक, हमारा चूहा जो वाहन है, इसके पैर आपको मिलेंगे। तो जब देवताओं ने देखा तो पृथ्वी के चारों तरफ उस चूहे के पैर बने हुए थे। 7 बार परिक्रमा की, 7 बार के अलग अलग पैर जो है इस तरीके से पृथ्वी पर छपे थे। वो परिक्रमा गणेश जी
अपने माता पिता भगवान शंकर और पार्वती का कर रहे थे और पैर पृथ्वी के चारों तरफ छप रहे थे। तो जब पैर छपे तो देवताओं ने मान लिया कि हाँ परिक्रमा पूरी की, और पूरी नहीं की तो पैर कैसे छपे हैं भाई। तो इसलिए प्रथम पूजा वो उन्हें जो है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ स्थान देकर भगवान शंकर ने प्रथम पूजा का अधिकारी उन्हें चुन दिया। तो इसलिए कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ कार्य हो, वो भगवान गणेश के नाम से ही जो है शुरू होता है। और ये विघ्न विनाशक भी हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो पहले स्तुति वंदना पूजन गणेश जी की यदि कर लेते हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न किसी भी प्रकार का नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विघ्न के विनाशक हैं। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उससे पहले इनकी पूजा इसीलिए की जाती है कि आपका कार्य जो है वो आराम से समाप्त हो जाए, किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। तो ये है कि भगवान गणेश की प्रथम पूजा क्यों की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपका भी ऐसा कोई प्रश्न है, तो आप भी कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपके भी प्रश्न का जवाब जरूर ही दिया जाएगा। और अथवा चाहें आप हमसे 94 55 97 30 38 पर कॉल कर सकते हैं। हमसे दीक्षा लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में मैं फिर मिलूँगा। ओम राम राम ओम परस्वस्ताय नमः। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम। हमारे वीडियोज की यही पहचान है कि भगवान परशुराम के मंत्र से मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ओम राम ओम परस्वस्ताय नमः, और उन्हें प्रणाम करके वीडियो की समाप्ति करता हूँ। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम। क्योंकि मैं भगवान परशुराम का भक्त हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ और उन्हीं से दिल हमारा लगा हुआ है। और आप जिसे मानेंगे वो आपको मानेगा। और हम क्यों मानते हैं कि ये हमारी अलग अपनी बात है। आप जिसे चाहें उसे पूजें, जिसे चाहें उसे माने। भगवान के कई एक रूप हैं। उस प्रपंच में मैं नहीं पढ़ता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वही आप करिए। मैं जो बता रहा हूँ, जो विधान बता रहा हूँ वो आप करिए। मैं किसे मानता हूँ, किसे पूछता हूँ, ये हम पे छोड़िए, हमारी मर्जी है। आप जिसे चाहो उसे मानिए। आप सब भगवान के ही रूप हैं, ऐसा नहीं है। अब राम को मानिए, कृष्ण को मानिए। ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान परशुराम को मानते हैं तो राम कृष्ण 12 52 और विष्णु जनार्दन ने मानता ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी शक्ति की विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो काली है वही दुर्गा है, तारा है, छिन्नमस्ता है जो भगवती है, जो राम है वही कृष्ण है, वही परशुराम है, वही बारह है, वही नरसिंह हैं। सब एक ही शक्ति के रूप हैं, वही दत्तात्रेय हैं। जो हनुमान है वही भैरव हैं, क्योंकि हनुमान भी शंकर जी का अवतार हैं और भैरव भी उनका अवतार हैं। तो हमेशा से ये चला आया, जो जिसका इष्ट है उसे पूछता चला आया। ठीक भी है, जिस इष्ट को आप पूछते हैं आप उसमें ही रमे रहिए, वही आपका कल्याण करेगा। इधर उधर भटकिए भी मत। और फिर मनुष्य के पास इतना समय नहीं, देवताओं की तो संख्या अनेक है, सबको साथ लेकर कैसे चला जा सकता है। तो जिसमें आप रमे हैं उसकी साधना करते रहिए, वही आपके संकट को टालेगा। और कुछ पूछना यदि चाहते हैं तो फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।